आओ भगवान की शरण चलें। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज की इस सत्संग से भगवान की शरण का अनुभव करें। पूज्य श्री कहते हैं, वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। संपूर्ण उपनिषदें गाय हैं, गोपाल नंदन श्री कृष्ण उन्हें दुहने वाले हैं। अर्जुन बछड़ा है, गीता रूप महान अमृत ही दूध है और श्रेष्ठ बुद्धि वाले पुरुष ही उसका पान करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता का सार है शरणागति। शरणागति को भगवान ने सर्वगुह्यतम अर्थात सबसे अत्यंत गोपनीय कहा है। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु। यह सर्वगुह्यतम शब्द गीता में एक ही बार आया है। ऐसी सर्वगुह्यतम शरणागति की बात गीता ने इस प्रकार कही है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। भगवान ने संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं बताया। अगर स्वरूप से त्याग बताते तो कम से कम अर्जुन तो युद्ध न करते, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। परंतु अर्जुन ने युद्ध किया है। अतः भगवान के कथन का तात्पर्य है कि धर्म की भी शरण नहीं होनी चाहिए, अपितु केवल और केवल मेरी शरण होनी चाहिए। जब मनुष्य को अपनी कमजोरी का और भगवान की सर्वसमर्थता का अनुभव हो जाता है, तब वह शरणागत हो जाता है। शरण होने मात्र से शरणागत भक्त में बड़ी विलक्षणता आ जाती है। उसके भीतर बहुत विलक्षण भाव पैदा होने लगते हैं। भगवान की शरण होने पर उनकी कृपा से सब सद्गुण प्राप्त हो जाते हैं। भगवान में अनंत अपार असीम शक्ति है, जिसका कोई पारावार नहीं है। अतः मनुष्य को भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। तात्पर्य है कि जो प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर साधन करते हैं, वे ब्रह्म, जीव, जगत आदि सबको जान जाते हैं, अर्थात पूर्ण जानकार हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को तत्परता से, उत्साहपूर्वक सब कार्य करना चाहिए, परंतु भरोसा भगवान का ही रखना चाहिए कि भगवान की कृपा से ही मेरा कल्याण होगा। साधन का भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। साधन का भरोसा रखने से अभिमान पैदा होगा और अभिमान से पतन होगा। गीता में भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं, हे सव्यसाचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। गीता के अंत में अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा, करिष्ये वचनम तव। फिर भगवान ने जैसा कहा
वैसा ही अर्जुन ने किया। जब कर्ण के रथ का चक्का जमीन में धंस गया और वह रथ से नीचे उतरकर उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगा, तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि बाण चलाओ। अर्जुन की समझ में बात नहीं आई, पर समझ में न आने पर भी उसने बाण चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि भगवान ने आज्ञा दे दी तो अब समझने की जरूरत नहीं है। कर्ण ने कहा कि तू शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों को जानता है, फिर तू अन्याय कैसे कर रहा है? मैं नीचे खड़ा हूं तथा अन्य काम में लगा हूं और तू बाण चला रहा है। इसका उत्तर भगवान ने दिया कि आतताई को मारने के लिए विचार नहीं करना चाहिए। आतताई को मारने के लिए कोई दोष नहीं लगता, यह शास्त्र की आज्ञा है। यह सुनकर अर्जुन भी समझ गए कि भगवान ने बाण चलाने की आज्ञा क्यों दी। इसी तरह भगवान के चरणों का आश्रय लो और उनकी आज्ञा समझकर कर्तव्य कर्म करो। अपना अभिमान छोड़कर भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो, फिर मौज ही मौज है। सच्चे हृदय से भगवान का आश्रय लो, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय रहो, निशंक निशोक रहो। हरदम भगवान का स्मरण करो, जप करो, कीर्तन करो और दूसरों की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ। फिर यह चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, उद्धार होगा कि नहीं होगा। हां, एक बात का ख्याल रखो कि कहीं हम भगवान की आज्ञा से विरुद्ध तो नहीं चल रहे। हम भगवान की शरण में कैसे जाएं, इसको समझने के लिए एक दृष्टांत है, उदाहरण है। आपके घर की एक कन्या है, पर आप उसका विवाह कर देते हैं तो वह आपके घर की नहीं रहती। जिस घर में उसको दे देते हैं वह उसी घर की हो जाती है, उसका गोत्र भी बदल जाता है। लड़की तो विवाह के बाद ही ससुराल की होती है, पर जीव सदा से ही भगवान का है, क्योंकि यह भगवान का ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। परंतु भगवान को भूलकर यह दूसरों का हो जाता है और भटकते फिरते दुख पाता है। अतः शरण होने का तात्पर्य केवल अपनी भूल मिटाना है, कोई नया काम नहीं करना है। आप सच्चे हृदय से यह विचार कर लें कि मैं भगवान का हूं, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन महान शुद्ध पवित्र हो जाएगा। भगवान की शरण होकर भगवान का भजन, ध्यान, नाम जप, कीर्तन आदि करें तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज ही नहीं, अभी इसी क्षण सुधर जाए। आज तो बड़ा होता है, रात्रि के 12 बजे तक आज कहलाता है, परंतु भगवान की शरण लेने पर तो अभी इसी क्षण उद्धार हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं, मां शुचः, सब चिंताएं छोड़ दो। हम भगवान के शरण हो गए तो अब भगवान जाने, भगवान का काम जाने। भगवान का होकर नाम जप किया जाए तो वह नाम जप श्रेष्ठ होता है। जैसे बालक मां मां करके रोता है तो वह जिस मां के लिए रोता है वही मां उसके पास आती है। जिनके बालक हैं उन सब स्त्रियों का नाम मां है, पर बालक के पुकारने पर सब माताएं नहीं दौड़ती, प्रत्युत एक वही माता दौड़ती है। कारण कि बालक केवल उसी को मां कहता है, सबको मां नहीं कहता। उस स्त्री के कपड़े भी बढ़िया नहीं हैं, गहने भी नहीं हैं, सुंदर शरीर भी नहीं है, पर बालक तो उसी को मां कहकर पुकारता है और उसी की गोद में जाना चाहता है। इसी तरह भक्त जिनका होकर नाम जप करता है वही आ जाते हैं। मां तो अनेक स्त्रियां हो सकती हैं, पर भगवान अनेक नहीं है। भगवान तत्व से तो एक ही है।
जैसे बालक को स्नान कराकर शुद्ध करना मां की जिम्मेदारी है, बालक की नहीं, ऐसे ही शरणागत भक्त को शुद्ध करना भगवान की जिम्मेदारी है, भक्त की नहीं। शरण होने के बाद भक्त को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मीराबाई ने सार बात पकड़ ली थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसलिए मीराबाई निश्चिंत, निर्भय, निश्शोक और निशंक हो गई थी। अर्थात उनके मन में न चिंता थी, न भय था, न शोक था, न शंका थी, अपितु केवल प्रभु चरणों का आश्रय था। मीराबाई पर्दे में रहने वाली थी। वे पर्दे में जन्मी, पर्दे में ब्याही गई और पर्दे में ही रही। एक तो स्त्री जाति और दूसरे पर्दे में रहने वाली होते हुए भी वे अकेली वृंदावन चली गई, द्वारका चली गई। उनके भीतर कोई भय था ही नहीं। प्रत्यक्ष में कोई सहायता करने वाला न होने पर भी उनके भीतर कितनी दृढ़ता थी। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इसके सिवाय और किसी बात को मानने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहे घर में रहें, चाहे बाहर रहें, कैसी ही अवस्था में रहें, एक भगवान का ही आश्रय हो तो फिर किसी बात का भय नहीं। भगवान कहते हैं, मामेकम शरणम व्रजा, एक मेरी शरण में आ जा। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि अनन्य भाव से शरण लेनी चाहिए। अर्थात मैं केवल भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं। अब जो भी कमी होगी वह स्वतः पूरी हो जाएगी। शरण होने में कोई कमी होगी तो वह भी पूरी हो जाएगी। लड़की का पहले पीहर में मोह रहता है, पर वह स्वतः मिट जाता है। ससुराल में वह मां बन जाती है, फिर दादी परदादी बन जाती है। फिर उसको याद ही नहीं रहता कि मैं दूसरे घर की हूं। पोते परपोते की बहू आती है तो वह कहती है कि पराई जाई ने मेरा घर बिगाड़ दिया। अब उस दादी से कोई पूछे कि आप तो घर जाई हो ना, पर वह अपने को पराई जाई मानती ही नहीं। मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा परिवार है, मैं पराई जाई कैसे हूं? मैं तो इस घर की मालकिन हूं। वह उसमें इतनी तल्लीन हो जाती है कि उसी घर की हो जाती है। ऐसे ही आप भगवान के शरण हो जाएं, फिर उसकी पूर्णता स्वतः हो जाएगी। आप सर्वथा निर्भय, निश्चिंत और निशंक हो जाएंगे। जैसे वह बूढ़ी दादी घर की मालकिन बन जाती है, ऐसे ही आप भी भगवान की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से भगवान की कृपा ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को भगवान के चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र। भगवान कहते हैं, मैं तो हूं भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। शरणागत भक्त अपने आप को भगवान को दे देता है तो भगवान भी अपने आप को भक्त को दे देते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जब भगवान हमारे सहायक हैं तो फिर हमारा बिगाड़ करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। भाई हो या बहन हो, छोटा हो या बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, धनी हो या निर्धन हो, कैसा ही क्यों न हो, जो भगवान का भरोसा रखे उसकी सहायता के लिए भगवान सब समय में तैयार हैं,
सब तरह से तैयार हैं। भगवान के समान हमारा हित करने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए हृदय खोलकर भगवान को पुकारो। मीराबाई ने हमें रास्ता दिखा दिया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवान यह नहीं देखते कि आप कैसे हो। वर्षा जब बरसती है तब यह नहीं देखती कि जगह कैसी है, अच्छी है, मंदी है, कांटे वाले वृक्ष हैं या फल वाले। समुद्र में जल की कोई कमी नहीं है, पर वहां भी वर्षा बरस जाती है। ऐसे ही भगवान की कृपा सब पर बरस रही है। सभी उनकी कृपा के पात्र हैं, इसलिए किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। चातक केवल वर्षा जल के आश्रित रहता है। एक बार चातक ऊपर उड़ रहा था। एक बहेलिये ने उसको मार दिया तो वह नीचे गिर गया। नीचे गंगा जी बह रही थी। चातक ने अपनी चोंच ऊपर उठा ली कि कहीं गंगा जी का जल मुख में ना चला जाए। जैसे चातक को केवल वर्षा की बूंद का सहारा ही लेना है, ऐसे ही केवल भगवान का सहारा हमें होना चाहिए। जगह जगह भटकने से, दूसरों की गरज करने से क्या लाभ। एक भगवान का आश्रय ले लें तो फिर दूसरे के आश्रय की जरूरत ही नहीं। बालक मां की गोद में बैठा होता है तो राजा को भी धमका देता है, जबकि मां सर्वशक्तिमान नहीं होती। फिर भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उनमें किसी भी चीज की, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। वे सुंदर से सुंदर, बलवान से बलवान, धनवान से धनवान, विद्वान से विद्वान हैं। वे सब तरह से पूर्ण हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं, आपके समान भी दूसरा यहां कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। ऐसे सर्वसमर्थ और अद्वितीय भगवान हमारे हैं, फिर किस बात की चिंता। हमें किंचित मात्र भी चिंता, भय, शोक करने की आवश्यकता नहीं है। शरणागति बहुत सस्ता, सुगम और श्रेष्ठ साधन है। भगवान ने कहा है, जो एक बार भी शरण होकर मैं आपका हूं ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की याचना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूं। यह मेरा नियम है। एक बार कह दिया कि मैं आपका हूं तो फिर दूसरी बार क्या कहें। एक बार अपने आप को दे दिया तो फिर दूसरी बार क्या दें। एक बार शरण होने मात्र से सब काम ठीक हो जाता है। कितने ही जन्मों के पाप क्यों न हो, सब मिट जाते हैं। इस विषय में दूसरे किसी की सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं है। कईयों का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। कईयों की गरज करने की जरूरत नहीं। कईयों का भरोसा रखने की जरूरत नहीं। केवल एक भगवान के हो जाएं, फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। भगवान पूर्ण अभय कर देंगे। हमें कोई नया काम नहीं करना है। भगवान के तो हम सदा से ही हैं, बस केवल हमें अपनी भूल मिटानी है। सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।